डिफरेंशियल इक्वेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि चार तरह का ऑपरेशन होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। यही चार ऑपरेशन हमारे मैट्रिक्स पे भी अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन इसमें से जो डिवीजन ऑपरेशन है वह मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं किया जाता है। केवल तीन तरह के ऑपरेशन मैट्रिक्स के होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। सबसे पहले हम दो ऑपरेशन पे बात करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन होने के लिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑर्डर वह सेम होना चाहिए। इट मींस अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसमें 2x2 के ही मैट्रिक्स को जोड़ना होता है। सेम यही फैक्ट सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होता है। अगर 3x4 का मैट्रिक्स है तो 3x4 मैट्रिक्स में ही ऐड होगा। ऐड करने के लिए क्या तरीका है, अगर दो मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij, यहाँ पर A प्लस B जो होगा वह होगा Aij प्लस Bij। एडिशन के यहाँ पे ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स का I क्रॉस J, यहाँ भी ऑर्डर I क्रॉस J। आइए लेके चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 0 5 4 6, 2x2 का। दूसरा मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं B इक्वल टू 0 4 5 0 5 6। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2x2, सॉरी यह 2x3 है, ये भी आपका 2x3 है। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में भी 2 रो और 3 कॉलम है। अब हम मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। A प्लस B निकालने के लिए हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे, 2 प्लस 0 2 प्लस 0, 3 प्लस 4 3 प्लस 4, 0 प्लस 5 5 प्लस 0 4 प्लस 5 6 प्लस 6 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 4 7, 0 प्लस 5 5 5 प्लस 4 0, 5 प्लस 4 5, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 6 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मैट्रिक्स का एडिशन स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। और ध्यान रहे कि कभी भी एडिशन में हम जो मैट्रिक्स लेंगे उसका ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एडिशन होती है मैट्रिक्स की वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अगर हम A और B, A मैट्रिक्स है या B मैट्रिक्स, दोनों को जोड़ दें, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A होता है, B प्लस A। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन होता है। दूसरा जो होता है A प्लस B प्लस C
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है। मैट्रिक्स एसोसिएट होती है। अगर हमारे पास तीन तरह के मैट्रिक्स हैं ए, बी और सी, तो अगर हम दो लास्ट के दोनों मैट्रिक्स को जोड़ें, उसमें प्रथम मैट्रिक्स को जोड़ें, तो आंसर वही होगा जो अगर हम फर्स्ट टू मैट्रिक्स को जोड़ें और लास्ट में के एलिमेंट्स को, लास्ट के मैट्रिक्स को ऐड करें। दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तीसरी जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वह होती है ए प्लस जीरो बराबर ए। ए प्लस जीरो इक्वल टू ए मीन्स जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स होता है 0 0 0 0 या 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है। अगर हम लिखे हैं 0 0 0 0 0 0, यह आपका 2x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है चौथी प्रॉपर्टी a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। यह होता है इनवर्स मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में हम माइनस से गुणा करना। अगर इसका हमको निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, इसका अगर आर माइनस का मल्टीप्लाई करना, तो a इक्वल टू ए प्लस माइनस ए मीन्स होता है -2 -3 0 -5 -4 6। इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। इट मींस एडिटिव इनवर्स भी मैट्रिक्स के एडिशन में इन्वॉल्व होता है। तो मैट्रिक्स के एडिशन में चारों संक्रियाएं काम करती हैं: कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जीरो मैट्रिक्स एंड एडिटिव मैट्रिक्स। अब दूसरी संक्रिया पे हम बात करेंगे माइनस। माइनस में क्या होता है, जैसे एडिशन होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है मैट्रिक्स का। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पे भी जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम एलिमेंट्स का एडिशन लेते थे, यहाँ पे भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन लेंगे। बट अगर हम यहाँ पे a माइनस बी निकालना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 2 - 0 यहाँ पे सारे जगह माइनस आ जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होता है तो एसोसिएटिव भी नहीं होता है। जीरो मैट्रिक्स भी बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं करता है। इट मींस a माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस a। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a आपका हो जाएगा। बट a माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस a, बिकॉज a माइनस 0 इज इक्वल टू a और 0 माइनस a इज इक्वल टू माइनस a। इट मींस जीरो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन के साथ नहीं होता है। जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा तो एडिटिव इनवर्स भी नहीं होता है। आगे हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट संक्रिया पे, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे एडिशन में एक खासियत होती है कि एडिशन होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर
ऑर्डर सेम है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम देन ए डॉट बी पॉसिबल। सेकेंड केस है इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो उस दशा में क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है यम क्रॉस यम, दूसरा मैट्रिक्स अगर हमारे पास है बी आई जे, इसका ऑर्डर है आर इंटू यस, दोनों का जो ऑर्डर है वह डिफरेंट है, यम क्रॉस यम एंड आर क्रॉस यस, लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए एक चीज जरूरी होता है कि n इक्वल टू आर मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो of सेकेंड मैट्रिक्स। इट मीन्स पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो पाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास दो तरह का मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 एंड b इक्वल टू 2 3 4 5, यहाँ इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में देखते हैं 2 रो है और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो 2 है, 3 कॉलम और 2 रो दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब तो अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3, एक यानी 2 क्रॉस 3, यहाँ पे आपका 1 2 3, 3 क्रॉस 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम, 3 क्रॉस 4 का है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 3 कॉलम है 1 2 3 एंड नंबर ऑफ रो यहाँ पे 1 2 3 है, 3 3 मैच किया। इट मीन्स ये हो गया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई संभव है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ए डॉट बी निकालने के लिए हम इस एलिमेंट का रो लेते हैं, इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम, और इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर इस मैट्रिक्स का आएगा 3 से 3 कैंसिल 2 क्रॉस 4, यानी रिजल्टेंट ए डॉट बी में 2 कॉलम होंगे और 4 रो होंगे। 3 से 3 कैंसिल और 2 क्रॉस 4। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। नेक्स्ट में 2 इंटू, अब इस कॉलम को लेंगे 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5। नेक्स्ट 2 इंटू
0 प्लस -1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -6। नेक्स्ट आपका जाएगा 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2। इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वह कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। 4 कॉलम आ गए। सेम यही प्रोसेस इस एलिमेंट के साथ भी करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस, ऐसे ही एज सच यही प्रोसेस करेंगे इसके साथ ही। तो 2 रो आ जाएंगे और 3 कॉलम्स आ जाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है। बस ध्यान रहे दोस्तों कि मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, एक एक कॉलम लेंगे। पहले इस मैट्रिक्स का रो ले लेंगे, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। एज सच नेक्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स का रो लेंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर कैसे चेक किया जाता है? कितने ऑर्डर का आएगा? क्या करते हैं? 3 से 3 एलिमिनेट हो जाता है, 2 और 4 बचेगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स A डॉट B का ऑर्डर आएगा और 2 क्रॉस 4 का आएगा। ऐसे ही अब आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन चेक कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं यह क्वेश्चन मिला कि प्रूव दैट A इक्वल टू 0 2 3 0 5 4, B इक्वल टू 0 -3 5 4 6 3, C इक्वल टू 5 4 3 2 1 2। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रूव दैट AB प्लस C इक्वल टू B प्लस C। तो हम आपको बताए ही है कि कैसे एडिशन किया था। एडिशन से आप चेक कर सकते हैं कि एसोसिएटिव होता है। आपके एग्जाम में A डॉट B इक्वल टू पूछा जा सकता है, B डॉट C इक्वल टू पूछा जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में राइज होंगे, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब हम आगे मैट्रिक्स के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का इकेलन फॉर्म क्या होता है, अन्य जो फॉर्म मैट्रिक्स के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।